नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ज़िंदगी का दस्तूर अमल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ज़रिए और कुरान पाक के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी हदों से बाहर ना निकलो, यानी कई जगह कुरान पाक में हम ये आयत पढ़ते हैं कि मेरी हदों से बाहर नहीं निकलो। लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है और फिर अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि वो गुनाह अगर करता है और फिर तौबा की तरफ पलटता है तो अल्लाह ताला को इंसान की ये अदा बहुत पसंद है, यानी वो अपनी गलती को माने और अल्लाह की तरफ दोबारा से रजू करे। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है और अल्लाह ख़ुद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तगफिरीन। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह फरमाया कि अगर तुम जुल्म कर बैठते हो अपनी जान पर तो जल्दी तौबा करो, जल्दी करो तौबा करने में, तो जब तौबा करोगे तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँगा। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और इरशाद फरमाता है जो हम सब गुनाहगार लोगों के लिए बहुत बड़ा एक समझे पैकेज है, एक लॉटरी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। अल्लाह फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात ज़ालिका ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन। बेशक नेकियां जो हैं वो दूर कर देती हैं बुराइयों को और ये याद दहानी है याद करने वालों के लिए, यानी जो इस याद को समझना चाहे उसके लिए ये याद दहानी जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि नेकियां जो हैं वो बुराइयों को दूर कर देती हैं। अब क्या होता है ज़िंदगी में बहुत सारी काम हमने गलत किए होते हैं, कभी हम तकब्बुर कर लेते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी सदका करते हैं तो एहसान जताने लग जाते हैं कि हमने तुम्हें फ़लाँ वक़्त नहीं दिया था, हमने तुम्हें ये नहीं किया था। अगर बहन भाइयों में कोई एहसान करते हैं तो उस एहसान को भी हमने बहुत सारी जगहों पर हम मतलब ज़िक्र करते हुए उसका बाज नहीं आते। हमने इसके साथ ये किया, हमने इसके साथ ये किया। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें कोई मतलब मौका मिल जाए अपने आप को बरतर साबित करने का, हम नहीं छोड़ते। अब अल्लाह की तरफ से ये सब चीज़ें जो हैं उनकी एक हद मुकर्रर है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने सदका किया, अगर तुमने किसी के साथ नेकी की, अगर तुमने किसी के साथ भलाई की, अगर तुम किसी के लिए अच्छाई कर रहे हो तो उसका ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं है। उसको ज़िक्र करके उस शख्स को अजियत मत दो जिसने अपनी ज़रूरत के वक़्त तुम्हारे सामने मुँह खोला। यानी ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे दरवाज़े पर कोई आता है और वो हमसे कुछ मांगता है, या कोई बहन भाई अगर आकर हमसे कोई ज़िक्र कर देता है तो वो अपना समझता है तो ज़िक्र करता है। अब जब उसने ज़िक्र कर दिया और हमने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया तो उस पर कोई एहसान नहीं है, ये रब ताला का दिया हुआ था। यानी अल्लाह फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कि उसमें से जो दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं। तो देना हमारा नहीं है, अल्लाह का है। एहसान उस शख्स का है जो हमारे पास, जिसने हमारे सामने अपनी ज़रूरत का ज़िक्र किया। हमारा एहसान नहीं है कि हमने उसे दिया, हमने तो अल्लाह के दिए हुए में से दिया। और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वो हमारी किस्मत में, हमारे किस्मत के साथ मिलाकर उसकी किस्मत को हमें दिया हो और वो चीज़ जो हमें दी गई वो हमें भी ना मिलनी हो, इसी वजह से मिली हो कि ये उसके पास मांगने के लिए जाएगा, उस पर मान करके जाएगा तो ये बंदा उसको ये चीज़ दे देगा। अब क्या होता है कि हम अपनी नीयतों का फल हमें अपनी नीयतों का फल देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ हम बुराई कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए, अपने आप को असेस करते रहें, अपने आप को ये जानते रहें। अगर आज आपने 10 बुराइयाँ की हैं, आज रात को सोने से पहले अपनी बुराइयों को याद करें। अगर आज आपने 10 बुराइयाँ की हैं तो उन 10 बुराइयों में से आपने ये करना है कि 1, 2, 3 जितनी आसानी के साथ उनको आप मिटा सकते हैं मिटा दें और अगली नेकी को अपने दरवाज़े खोल कर आने दें। यानी कोशिश ये करें कि आगे जो नेकी हमें मिल रही है उस नेकी को हम इख्तियार करें ताकि उस नेकी की वजह से हमारी पुरानी बुराइयों को धो दिया जाए।
بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ بے شک دور کر دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کو۔ تو جب نیکی ہم اختیار کریں گے تو برائیاں دھل جائیں گے، لیکن اس برائی کی اگر ہم توبہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ استغفار کریں گے، اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ ایک طرف ہم اللہ کی رضا پا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے گناہ مٹا رہے ہیں، تو کتنا خوبصورت پیکیج ہے، کتنی خوبصورت لاٹری ہے۔ اگر آج ہماری زندگی ہے، آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کی طرف لا سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آج رات سے ہی اپنے آپ کی سارے اپنے گناہوں کا اسیس کریں، اور جتنی بھی برائیاں اس کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے نیکی کا موقع دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں کہ نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر کرم کر دے اور مجھے قوت دے نیکی سے کرنے کی، اختیار کرنے کی، اور برائی سے رکنے کی۔ تو جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے اور نیکی کی طرف بڑھیں گے تو بے شک نیکیاں آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا پیکیج ہے، سب سے بڑی لاٹری ہے، جو انسان کو اس کی زندگی، جس انسان کو اپنی زندگی میں ہی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے، وہ انسان کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار نہیں ہوگا، کبھی بھی رسوائی اس کا مقدر نہیں بنے گی، کبھی بھی وہ اپنے حق میں کی گئی دعاؤں سے مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا توکل اللہ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو یقین کریں، بھروسہ کریں اس بات کا کہ آپ کا رب ہے اور آپ کو بخشنے والا ہے، نوازنے والا ہے، آپ کو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس رب کے صدقے جائیں جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، یہ علم عطا کیا۔ آج وہ وقت ہے، ہمیں وہ وقت دیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں اور نیکیوں کو اختیار کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب